जय श्री कृष्ण। क्या कहती है संत अच्युतानंद की भविष्य मालिका? क्या कलयुग खत्म होने वाला है? आखिर कलयुग की आयु कितना बचा हुआ है? क्या संत अच्युतानंद दास की भविष्यवाणी हो रही है सत्य? संत अच्युतानंद दास जी अपने ग्रंथ भविष्य चौतीसा में भी प्रमाण देते हैं कि कलयुग की आयु सिर्फ 5000 साल ही बचा हुआ है। संत जी कहते हैं कि जब नीलाचल धाम श्री जगन्नाथ धाम पुरी के मंदिर से भगवान जगन्नाथ मनुष्य के रूप में कल्कि अवतार धारण करेंगे और उस समय कलयुग की आयु 5000 ही होगा। 5000 साल बाद जब कलयुग समाप्त होगा तब महाप्रभु जगन्नाथ जी मनुष्य के रूप में धरती पर अवतार लेंगे। तो इस तथ्य से हमें यह जानकारी मिलती है कि श्री कल्कि जी का जन्म हो चुका है, क्योंकि कलयुग की आयु समाप्त होने के कगार पर है और जहां तक अनुमान है श्री कल्कि जी कम से कम 16 या 17 वर्ष के होंगे। संत अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका में कहते हैं कि ठ उड़िया भाषा में 0 होता है। 0 को 3 बार लिखकर उसके बाएं तरफ 5 लिखने से जितना अंक होगा, अर्थात कलयुग को 5000 साल ही के बाद ही जब शनि मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो तब तक 2025 का समय आ चुका होगा। इससे यह संकेत मिलता है कि उस समय मनुष्य समाज के लिए भयानक आपदा आ जाएगी और उसी समय भक्त लोगों के मालिका ग्रंथों का अनुसरण करेंगे और उनके समझ में आएगा कि जो संत की वाणी है वह सत्य है, जबकि संध्या युग यानी सतयुग का प्रकाश होगा। उसी समय भगवान कल्कि धरती पर मानव रूप में अवतार लेकर समाज में पापों को भार को कम करने हेतु सत्य, शांति, दया, क्षमा, मैत्री और धर्म की स्थापना करेंगे। उसी समय भगवान कल्कि सुधर्मा महासंघ का गठन करेंगे और सारे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत लोग ग्राम, नगर, देश और पूरे विश्व में सनातन धर्म का प्रचार करेंगे। साधु संत का कष्ट दूर हो और दुष्टों का विनाश होगा। भक्तों के लिए शुभ दिन और आनंद के आएंगे। सारे विश्व में सत्य का वातावरण दिखेगा। संत अच्युतानंद दास जी भविष्य मालिका ग्रंथ से यह प्रमाणित होता है कि कलयुग की आयु 4,32,000 साल है, लेकिन मनुष्य घोर पाप के कर्मों की वजह से कलयुग की आयु कम होती गई। श्री कृष्ण जी कहते हैं, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है तब तब मैं धरती पर प्रकट होता हूँ और असुर दुराचारी लोगों का, अधर्म अत्याचारी लोगों का संहार भी करता हूँ। जिस प्रकार भगवान विष्णु ने विभिन्न युग में विभिन्न अवतार लिए हैं, जैसे कि सतयुग में भगवान नारायण ने 5 अवतार लिए थे, मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नरसिंह अवतार और वामन अवतार। वैसे ही त्रेता युग में भगवान विष्णु ने 2 अवतार लिए, रामा अवतार और परशुराम अवतार। फिर द्वापर युग में भगवान ने
दो अवतार लिए, श्री कृष्ण अवतार, बलराम अवतार। यह थे विष्णु जी के अवतारों के। कलयुग में होगा कल्कि जी, जब सामने प्रकट होंगे लेकिन लोग उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। तो यह कल्कि जी का स्वयं लीला है। जो असल में भक्त होंगे वही कल्कि जी को पहचान पाएंगे। भक्ति के माध्यम से ही उन लोगों की रक्षा होगी। जब कल्कि जी सामने आएंगे तो उन्हें आम मनुष्य पहचान नहीं पाएंगे। कल्कि जी को पहचानने के लिए भक्ति भाव में होना होगा। अगर जो व्यक्ति भक्ति में होगा, और भक्ति किस प्रकार की होनी चाहिए, जो मनुष्य रोज पूजा पाठ तो करता है लेकिन मांस, मदिरा, अंडे तथा वासना के फलीभूत है, उसकी पूजा स्वीकार नहीं होगी और वह मनुष्य कभी भी कल्कि जी को पहचान नहीं पाएगा। इसलिए मैं बार बार कहती हूँ कि भक्ति कीजिए। जब इंसान भक्ति करेगा तब वह कल्कि जी के आवरण को पहचान पाएगा, क्योंकि कल्कि जी आम मनुष्य के रूप में ही होंगे जैसे हम लोग हैं। तो इस वजह से पहचानना बहुत मुश्किल होगा। एक दिन मैं एक वीडियो में किसी की बातें सुनी थी कि कुछ लोग बोले थे कि जब ये संसार में कल्कि जी सबको मार देंगे तो लाशों की ढेर हो जाएगी और उसे तब जलाने वाला कोई नहीं होगा, 64,000 लोग ही बचेंगे, तो इधर ही लाश पड़े पड़े सड़ेगी। मैं उन लोगों को बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि जब वो सब होगा तो कल्कि जी उसका भी निवारण करेंगे, क्योंकि ये पृथ्वी को वो शुद्ध करके ही रहेंगे। अशुद्धि फैलाने के लिए लोगों को यूं ही नहीं छोड़ा जाएगा। लाशें बिखरी पड़ी होगी, कल्कि जी के तो चुटकी बजाने मात्र से ही सब कुछ हो जाएगा। ये मनुष्य क्यों नहीं समझ पाता? वो ईश्वर है, हम जैसे आप मनुष्य नहीं है कि उनको एक लाश लेके जलानी पड़ेगी। ये लोगों की सोच है। इसीलिए कहा गया है जब तक इंसान भक्ति में नहीं जाएगा ना, वो कुछ समझ ही नहीं पाएगा। ये आखिरी के शब्द थे मेरे। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए, ताकि ऐसे ही जानकारी मैं आप सबको देती रहूं। इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। तब तक ले जय श्री कृष्णा, जय जगन्नाथ।